चलो ब्रजवासी तो उसके नीचे आ गए, पर और जो गांव थे वह तो सब नष्ट हो गए होंगे ब्रज के, क्योंकि ब्रज तो 84 कोस में बसा हुआ है। जब इतना जल पड़ेगा तो और गांव तो नष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्रज में धूल उड़ रही है। अब विचार करने वाली बात है, 7 दिन 7 रात जल बरसाया और ब्रज में धूल उड़ रही है, जल गया कहां? तो यहां कवियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं कि जिस समय भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, भगवान का सुदर्शन चक्र समस्त ब्रह्मंडल पर घूमता रहा और जितना जल इंद्र ने बरसाया सबका शोषण कर गया, ब्रज के ऊपर बूंद नहीं आई। द्वितीय भाव आता है दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि प्यासे थे तो भगवान नारायण ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी प्यास द्वापर युग में बुझाऊंगा। तो यहां इस समय भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि का स्मरण किया, उन्हें बुलाया और जितना जल इंद्र ने बरसाया सबको दुर्वासा ऋषि जी पान कर गए। तो ये भाव ऋषि मुनि बताते। ब्रज की रक्षा की भगवान ने, और जब इंद्र ने देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, इतना जल बरसाया कहां गया? ये कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता है। मेघमालाओं ने आकर के बताया, दूतों ने, कि एक छोटा सा बच्चा है, 7 कोस का गिरिराज पर्वत उठा रखा है कर्ण की उंगली के नख पर, उसी के नीचे ब्रजवासी हैं। इंद्र भी भयभीत हो गया कि 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठाने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। तो उसे वह समय याद आया जब स्वयं देवराज इंद्र से पृथ्वी ने कहा था कि दुष्टों से मेरी रक्षा करो। तो इंद्र ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्षीर सागर में नारायण भगवान के पास गए, प्रभु ने कहा था कि मैं स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा। तो इंद्र को याद आया कि कहीं वही परमात्मा अवतार लेकर के तो नहीं आ गए, और यदि ऐसा है तो मुझसे अपराध हो गया है, प्रभु का अपराध किया है मैंने। स्वयं अपने ऐरापत हाथी पर बैठकर के, साथ में श्यामकरण घोड़ा को लेकर के, कामधेनु गाय के साथ, और देवराज इंद्र ब्रज में भगवान बाल कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने के लिए आ गया। आकर के प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो भगवान ने वहां उस पर क्रोध नहीं किया। कह दिया कि देवेंद्र, ब्रजवासियों ने मेरा भोग लगाया, भोजन कराया, तुमने मुझे जल पिलाया, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर आज के उपरांत ब्रज भूमि के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े यदि देवता है तो वह है गिरिराज महाराज, और आज भी साक्षात यदि हैं तो श्री गिरिराज महाराज हैं। उसी दिन से प्रभु का नाम रखा गया था गिरधर